पहले क्या निकला? हलाहल विष निकला। हलाहल विष को लेकर भगवान शंकर के पास में शंकर भगवान से कहने लगे, प्रभु अब आप इस विष को पान कर लें, क्योंकि संसार में और कोई पान नहीं कर सकता। देव देव महादेवा भूतात्मन भूत भावना त्राहिना शरणापन्ना त्रैलोक्य दहनात् विषात् प्राणै स्वाप्राणना पान्ति साधवाचरण भंगुरै मद्वैरेषु भूतेषु मोहितेष्वात्म मायया। हे प्रभु अब आप जो है इस विष को पान करें। भगवान शंकर ने पार्वती से पूछा, हे प्रिय क्या मैं इस विष को पान कर लूं? मैया ने कहा कि हे प्रभु आप तो देवों के देव हैं, महादेव हैं, आप संसार के स्वामी हैं, आपको जो उचित है वह करिएगा। भगवान शंकर ने अपनी अंजलि को इस प्रकार कर लिया होठों के पास में, और जितने देवता जो थे जो विष को लेकर आए थे भगवान शंकर को पिलाने लगे। भगवान शंकर ने रा अक्षर को बोला और सारे विष को पान कर लिया, और माँ अक्षर को बोला, अपने मुख को बंद कर लिया। रा और माँ के अंदर सारा विष ही समाहित हो गया। भगवान ने पी तो लिया, मन में विचार किया बहुत गर्म है, क्या करूं? नीचे पेट में ले जाऊं? भगवान शंकर ने मन में विचार किया, ये जो विष है इसको पेट में नहीं ले जा सकते। वास्तव में बंधु विष क्या है? ये कपट ही तो विष है, ये अपशब्द ही तो विष है। कभी भी जीवन में कपट रूपी और अपशब्द रूपी विष जीवन में आ जाए, जिसको आप सहन नहीं कर पाए, तो क्या करो? उस विष के लिए, कपट रूपी विष के लिए, अपशब्द रूपी विष के लिए कभी भी पेट में नहीं रखना चाहिए। ये कपट रूपी विष जो है पेट में ना रखो, भगवान ने यहाँ पर उपदेश दिया है। क्या करें? भगवान शंकर ने मन में विचार किया, पेट में कपट रूपी विष को रख नहीं सकते, और हृदय में तो भगवान का वास है, तो हृदय में भी नहीं रख सकते। क्या करें? उल्टी कर दें विष की? तो मन में विचार किया, अगर मैंने विष की उल्टी कर दी तो जहां जहां पर विष गिरेगा वहां की धरती जो है जलकर भस्म हो जाएगी। उल्टी कर नहीं सकते, पेट में रख नहीं सकते, हृदय में भगवान का वास है, क्या करें? न उल्टी करी, न हृदय में विष को ले गए, न पेट में उतारा, कंठ में ही विष को धारण कर लिया। अपशब्द रूपी जो विष है, द्रौपदी ने बोले थे एक बार, अंधों के अंधे होते हैं, परिणाम पता है आपके लिए, पूरी महाभारत हो गई। भगवान यहाँ पर उपदेश देते हैं, कभी भी अपशब्द रूपी कपट रूपी जो विष है ना पेट में रखो, ना हृदय में रखो, ना ही मुख से निकालो, क्योंकि कपट और अपशब्द रूपी जब विष निकलेगा तो उससे संसार में बहुत हानि होगी। न जाने कितनों का जीवन जो है नष्ट हो जाएगा। इसलिए भगवान ने उस विष को जो है अपने कंठ में ही धारण किया। भगवान शंकर का नाम नीलकंठ पड़ गया। वो नीलकंठेश्वर भगवान की जय। मंथन का कार्य प्रारंभ हुआ। समुद्र मंथन का दूसरा जो रत्न निकला वह कामधेनु गाय निकली। एक नहीं 7 गाय निकली, सप्तऋषियों को दे दी गई। तीसरे नंबर पर घोड़ा निकला उच्चैश्रवा। राक्षसों के जो राजा हैं महाराज बलि, उनके लिए उच्चैश्रवा घोड़ा दिया गया। ऐरावत हाथी इंद्र को मिला। और 5वीं जो मंथन हुआ, 5वें रत्न जो निकला वो मणि निकली। सेमंतक जो मणि निकली भगवान विष्णु के कंठ में धारण कराई गई। 6ठे नंबर पर कल्पद्रुम नामक वृक्ष निकला जो कि स्वर्ग में दे दिया गया। 7वें नंबर पर क्या निकला समुद्र मंथन में? रंभा नामक अप्सराएं निकली। देवताओं ने कहा इंद्र इन अप्सराओं को अपने स्वर्ग लोगों में ले जाना। कौन भक्ति असली करता है, कौन भक्ति नकली करता है, इन अप्सराओं के माध्यम से तुम जान पाओगे। इन अप्सराओं के लिए इंद्र को दिया गया। 8वें रत्न के रूप में महालक्ष्मी निकली जो कि भगवान लक्ष्मी को प्राप्त हुई। लक्ष्मी को प्राप्त करते ही भगवान का एक नाम और जुड़ गया। क्या नाम जुड़ गया? नारायण का
लक्ष्मी नारायण नाम पड़ गया। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की। 9वें नंबर पे क्या निकला समुद्र मंथन से? वारुणी देवी प्रकट हुई, जो कि मदिरा का कलश लेकर आई। राक्षसों ने कहा, अरे वारुणी देवी, ये मदिरा तो हमारे मतलब की है। देवताओं ने कहा, भैया इसे तुम ही ले जाओ। तो राक्षस जो है वो मदिरा के कलश को ले गए, खूब पीते हैं, मौज उड़ाते हैं। 10वें नंबर पे क्या निकला? 10वां रत्न जो निकला समुद्र मंथन से, स्वयं चंद्र देवता निकले। इसलिए चंद्रमा और लक्ष्मी जी के लिए भाई बहन का रिश्ता मानते हैं। लक्ष्मी के भाई कौन है? चंद्र देवता, क्योंकि समुद्र मंथन से निकले। सब देवताओं ने कहा, बहुत गर्म था विष, ये किसको देना चाहिए? चंद्रमा। तो कह दिया, बहुत गर्म विष पिया है भगवान शंकर ने। और तो और समुद्र मंथन जो कर रहे हैं ना, जिस सांप को खींचते हैं ना, वो भगवान शंकर के गले का सांप है। उनने बहुत सहयोग दिया है कि चंद्रमा तो शंकर जी को मिलना चाहिए। विष पिया है, चंद्रमा की ठंडक से उनकी विष की तपन भी शांत होगी। सब देवता गए चंद्रमा को लेकर, भगवान शंकर के जटा पे लगा दिया। भगवान शंकर का नाम पड़ गया चंद्रशेखर। वो चंद्रशेखर भगवान की जय। 11वें रत्न के रूप में पारिजात वृक्ष निकला। 12वें नंबर पर शंख निकला, पांचजन्य, जो कि भगवान विष्णु को दिया गया। 13वें नंबर पे 3वें नंबर पे क्या निकला? धनवंतरी महाराज निकले, एक कलश में औषधियां लेकर। और इन्हीं धनवंतरी भगवान ने क्या किया? आयुर्वेद की स्थापना कर दी। वो धनवंतरी भगवान की। सब जीव जंतुओं के लिए रोग कैसे शांत होंगे जड़ से, इसीलिए आयुर्वेद की स्थापना करी, औषधियों के महत्व को रखा। रोग जो है, चाहे कैसा भी रोग है, लेकिन औषधियों के प्रयोग से जो भी रोग होता है वह दूर हो जाता है। इसलिए आयुर्वेद की स्थापना करी गई। और 14वें जो रत्न निकला, वो निकला अमृत का कलश। राक्षसों ने अमृत के कलश को झपट लिया। देवता देखते रह गए कि देखो भगवान, अमृत के कलश के लिए तो हमने ये समुद्र मंथन किया और राक्षस लोग लेके चले गए, क्या करें? भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी रूप